हे गाइस, व्हाट्सअप। तो आ, आज से हम शुरू कर रहे नल पॉइंट साइबर सिक्योरिटी का पहला और इंट्रोडक्टिव क्लास, जहाँ पे हम हैकिंग रिलेटेड सारे चीज़ों का इंट्रोड्यूस करेंगे। हैकिंग क्या होता है, हैकर्स क्या होता है, ये सब कुछ आज सीखेंगे, आज जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या होंगे जिनको हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्चुअल हैकिंग क्या है उनको कुछ भी नहीं पता होगा। वही लोग शायद यहाँ पे होंगे बहुत ज़्यादा। और जिनको पता है वो प्लीज़ थोड़ा चुप रहिए, क्योंकि बाकी जो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी सीखने दीजिए। हाँ, आप लोगों के लिए भी कुछ आ रहे हैं, वो भी आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। अगर हो सके तो वापस देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी है, ये ऐसे ऐसा मत सोचना कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी में आए और यहाँ पे 2-3 दिन क्लास किए, 2-4 हैकिंग के वीडियोस देख लिए और आप बहुत बड़ा हैकर बन गए। आप किसी के भी मतलब फ़ोन हैक कर रहे हो, आप किसी के भी कंप्यूटर हैक कर पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओह हाँ, एक और बात, यहाँ पे कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम हैकिंग वाला कोई नहीं होगा ना? अगर फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग ऐसा लोग है, तो भाई मैं बोलूंगा कि आप लोग भाई मत सीखिए, क्योंकि तब आप लोगों का दिमाग उसी तरफ जाएगा कि यार ये फेसबुक नहीं हैकिंग सिखा रहा है, ये इंस्टाग्राम हैकिंग नहीं सिखा रहा है। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि हैकिंग कैसे होता है, रियल लाइफ हैकिंग कैसे होता है। बहुत सारे मूवीज में आप देखे होंगे कि वो लड़का है, उस लड़के के बारे में हमको सब कुछ जानना है, उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, ऐसे रिमोटली बैठ के हैक कर लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, लेकिन एकदम एकदम एक्चुअली जो वो मूवी में दिखा रहा है वैसे नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी ये दिमाग में डाल के बैठ गए कि फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग सिखाएंगे यहाँ पे, वो दिमाग से निकाल दो। दिमाग से पूरा निकाल दो वो। दिमाग को पूरा खाली कर लो और आगे आगे जो वीडियोस आएगा वो भी देखते रहिएगा, और स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोस को देखते रहिएगा। क्योंकि आप अगर बीच में से मिस करके आगे बढ़ जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी एक ओशन की तरह होता है। जैसे कि मान लो तुम एक सागर में गए हो, तो पहले आपको दिखे नहीं, पहले नदी दिखते हैं। तो फिर आप सोच रहे हो भाई नदी बहुत छोटा है, इसको हम पार करके चले जाएंगे। तो नदी को जो पार कर गया, उस पार जाके देख रहे हो भाई बहुत बड़ा सागर पड़े है। मतलब आप जब एंट्री कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको लगेगा कि हम जल्दी जल्दी सीख लेंगे, बहुत सारी चीज सीख लेंगे। लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर जब आओगे, तब आपको दिखेगा कि ये कितना अच्छा और कितना बड़ा चीज है। मतलब आप लोगों को दिखेगा ना सामने भाई, पैसिफिक ओशन की तरह दिख जाएगा कि भाई इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा इसका आ, इसके सीखने की मॉड्यूल्स है, इसका सीखने का जो कोर्सेस है, जो अलग अलग तरीके हैं, सब कुछ आप लोग को दिख जाएंगे। तो सबको आप सब कुछ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं भी बहुत बड़ा हैकर हूँ भाई, नासा वासा हैक कर लेंगे, सैटेलाइट हैक कर लेंगे। ऐसे ऐसे इतने बड़े भी हैकर नहीं है हम भी कुछ ही सालों से सीख रहे हैं। जैसे कि मान लो 4-5 साल हो गया मेरे को सीखने सीखने। तो मैं भी सोच रहा था कि इसी साथ कुछ जो लोग सीखना चाहते हैं, पैसे दे के नहीं सीख पाते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सिखाया जाए। क्योंकि मैं तो पैसे दे के सीख लिया, और कई लोग होते हैं जिनका पैसे देके सीखना नहीं हो सकता, पैसे देके सीख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए फ्री में लाया जाए, इसीलिए मैं फ्री में कोर्सेज लाया, एकदम बेसिक से, जहां से आप पूरा एक अच्छा और गुड बैकग्राउंड का हैकर बन के निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज, गलत इस्तेमाल मत करना। हम लोग ब्लैक हेड हैकर नहीं है, हम लोग कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे।
हम लोग जो है वो सारे के सारे अच्छे और लैब बेस्ड जो हैकिंग है वो देखेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, वही सीखेंगे। और आपको खुद से भी थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी बिल्ड करूंगा, साथ में सब मिल के एक साथ सीखेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछोगे। मेरे व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप लोग सब पूछेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे, या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन डाल डाल सकते हैं। और अगर अगर और भी लोग आए मेरे चैनल में, बहुत सारे मतलब एक सर्टेन अमाउंट लोग हो गया, तो मैं तब लाइव क्लास भी शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे। तब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि जब लाइव क्लासेस होंगे तो एक बहुत अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन वगैरह जो होगा आप लोगों के मन में वो भी आप लोग कर पाएंगे। बाकी सब कुछ जो सीखना चाहते हैं वो सब कुछ आप लोग देख पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला और खास टॉपिक है, जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसको समझना पड़ेगा बिगिनर्स को, तभी आगे जाके उसको पूरा हैकिंग का मेथोडोलॉजी समझ में आएगा। तो आज का क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला वर्ड, एथिकल हैकिंग नाम की कोई भी चीज नहीं होता है। अंदर की बात बोल रहा हूँ, एथिकल हैकिंग नाम की कोई चीज नहीं होता है। हैकिंग इज ऑलवेज हैकिंग, इट्स ऑलवेज इलीगल, बट व्हाट इज एथिकल हैकिंग? जब आप लोग किसी कंपनी, गवर्नमेंट या किसी का भी परमिशन लेके उसके नेटवर्क में घुस रहे हो, उसकी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, और उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो उनको बता रहे हो, या फिर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये सब होता है एथिकल हैकिंग। मतलब जब आप किसी के परमिशन लेके या फिर एक कानूनी दौर से हैकिंग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन से हो जाए या फिर कंपनी के परमिशन से हो जाए, उसके नेटवर्क में जा रहे हो, उनको बता के उनके नेटवर्क में घुस रहे हो, वही होता है एथिकल हैकिंग। समझे? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा। हु इज हैकर? अब सब लोगों को समझ में आएगा कि हु इज हैकर। अब बता पाएंगे कि हु इज हैकर? काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं कि हैकर क्या है, हैकिंग क्या है। यहाँ पे जो टॉपिक है उनमें से कुछ कुछ उन लोगों को पता भी है, उनके लिए बोल रहा हूँ। आप बता पाएंगे हु इज हैकर? चलो मैं ही बता देता हूँ। हु इज और हु आर हैकर्स? ये हैकर्स जो है ये वही लोग हैं जो किसी कंप्यूटर या सिस्टम को अपने तरीके से कोई किसी भी कारण में अपने तरीके से इनको ब्रेक थ्रू करके, या फिर इनके अंदर मैलवेयर इंस्टॉल करके, इनके अंदर पेलोड इंस्टॉल करके इसका एक्सेस लेते हैं, इसका जो क्रेडेंशियल होता है वो अपने पास ले लेता है। या फिर किसी ऐसे समझ लो कि कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी नेटवर्क या फिर कोई भी कंप्यूटर में कोई भी छोटा सा इट्टू सा भी भाई एक वल्नरेबिलिटीज निकल जाए, तो वो वल्नरेबिलिटीज उनके लिए सबसे बड़ा खोज हो जाता है। वही वल्नरेबिलिटीज से वो लोग उसी सिस्टम, नेटवर्क या फिर कंप्यूटर वो लोग उसको हैक करते हैं। ये एथिकल रीजन में भी हो सकता है और अनएथिकल रीजन में भी हो सकता है। जो एथिकल रीजन में होता है वहाँ क्या होता है, जो एथिकल रीजन में हैकिंग करते हैं तो वहाँ पे सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग बता देता है कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के
उसको फिक्स्ड कर देता है और कंपनी को बता देता है। और जो इलीगल अनएथिकल तरीके से हैकिंग होता है, वहां पे क्या करते हैं पता है? वहां पे हैक करके पूरे डेटा को वो लोग निकाल के कहीं पे बेच देता है, या फिर उनको अपने पास रख के कंपनी या फिर जिसका भी क्रेडेंशियल उन्होंने निकाला है उससे कुछ डिमांड करता है। जैसे कि मान लो मैं हैक करता हूं आपके कंप्यूटर को, या फिर आपका बैंक डिटेल्स, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल जो है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा जो है, वो मैं निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अगर मैं अच्छा हैकर निकला, एक अनट्रेसेबल वे में मैं हैकिंग कर निकला, तो आप क्या करेंगे? तो आपको एक समझौता करना पड़ेगा मेरे साथ। वही समझौते के लिए मैं आपसे कुछ डिमांड रखूंगा। वही डिमांड जब आप पूरी करेंगे तो हो सकता है मैं आपका क्रेडेंशियल डिलीट कर दूं, या फिर मैं सच में उसको किसी कंपनी में बेच दूं या रिवील कर दूं। और जो ये सब करता है उनको ही बोलते हैं हैकर। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई ये तो बेसिक सा चीज है, ये आप लोग आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें? भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है, पूरा बेसिक से समझना पड़ता है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। भाई पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, यही तुम्हारे जीवन में काम आएंगे सामने जाके। समझे? दिन बहुत आगे जा रहा है आजकल, कंप्यूटर बेसिस, एआई बेसिस हो रहा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि बेसिकली हैकर्स तीन टाइप के होते हैं। एक मान लो ग्रे हेड हैकर, एक मान लो ब्लैक हेड हैकर, और एक है हमारे व्हाइट हेड हैकर्स। तो ये तीन टाइप के हैकर मोस्टली जो गिने जाते हैं उनमें आते हैं। बाकी बहुत सारे हैकर्स भी है, बाकी बहुत पार्ट्स है हैकर्स के, जैसे रेड हैट हो गया, ब्लू हैट हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है। लेकिन वो भी इनके इन तीनों हैकर्स के अंदर से ही आते हैं। उसका काम कहीं ना कहीं इन तीनों से जुड़ा निकलेगा ही। हाँ, तो पहली बात आप लोगों को बता दें कि व्हाइट हैट हैकर्स एक्चुअली क्या है। व्हाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम या किसी भी नेटवर्क में जब ओनर के या फिर कंपनी या फिर गवर्नमेंट के परमिशन लेके घुसते हैं, तो वो होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। जो लीगल तरीके से हैकिंग करते हैं वही होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। और ब्लैक हैट हैकर्स उसका ठीक ऑपोजिट होता है, जो भाई किसी का परवाह नहीं करता है, भाई तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला, मेरा मन है मैं इसको हैक करूंगा। यही करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। किसी का परमिशन की जरूरत नहीं, किसी का कुछ अता पता नहीं, उसको जहां मन करेगा वो हैकिंग कर लेगा। एंड हैक करके भाई वो अपना फायदा लूट के फिर जाएगा। फिर आता है हमारा ग्रे हेड हैकर। ये गिरगिट की तरह होता है, इसका दो रंग है साला। ये एक व्हाइट हैट है, एक ब्लैक हैट है, दोनों का मिक्स करके ये होता है। ये कभी कभी जब इनका काम होता है तो गवर्नमेंट के साथ, ओनर के साथ लीगल तरीके से हैकिंग कर लेते हैं। जब मन होता है कि मेरा मन किया भाई अब मैं ब्लैक हैट काम करूंगा, तो ब्लैक हैट काम भी कर लेते हैं साइड में। दोनों साइड से चलते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहने का। क्योंकि ये अगर किसी कंपनी का काम करता होगा, शायद मैं मान लो मैं किसी कंपनी की तरफ से काम कर रहा हूँ, मैं उनका व्हाइट हैट हैकर हूँ, वो सोच रहे हैं मैं व्हाइट हैट हैकर हूँ, वो सोच रहे हैं। तो मैं उनका काम किया, मैं उनका सारी जानकारी मेरे पास है, मेरे पास पूरा क्रेडेंशियल है। तो मैं कहीं ना कहीं जाके उन क्रेडेंशियल को अगर इस्तेमाल करके
एक अलग तरीके से उनको भड़का के बोला कि मेरे को ये चाहिए, ये इतना पैसा चाहिए, मेरे को दे दो तो आपका क्रेडेंशियल मिल जाएगा, आपका कोई हैकर भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा अगर मैं बोल दिया और मैं ही उनके तरफ से एक गेम खेल दिया वाइट एड बन के कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनके सामने, तो भाई उनके सामने और रास्ता रास्ता भी नहीं रहेगा कुछ करने का, तो वो करेगा वही जो मैं बोलूंगा। ये ग्रे हेड हैकर्स ऐसा करते हैं। तो चलो आज की नेक्स्ट टॉपिक, हैकिंग कितने तरीके के होता है। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं कुछ कुछ दे दिया यहाँ पे और बाकी सब कुछ मैं नहीं दे पाया, क्योंकि तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग उतना लंबा वीडियो अभी नहीं देख पाएंगे, नहीं देखना चाहेंगे। आप लोगों के मन के अंदर जो है कि हैकिंग दिखाओ, हमें हैकिंग दिखाओ, ऐसा मन है आप लोगों को, क्योंकि बेसिक आप लोग समझना नहीं चाहते हैं। एक बात मैं बोलूँगा, हैकिंग में प्रैक्टिकल से ज़्यादा थियोरिटिकल बेस बहुत ज़्यादा होता है और थियोरिकल सबसे अच्छे से समझना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छा हैकिंग कर पाएंगे, अच्छा हैकर बन पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे जो है उसी पे ध्यान देते हैं। हैकिंग जो होते हैं ना गाइस, वो बहुत सारे बेसिस में होता है। जैसे मान लो ये सोशल इंजीनियरिंग हो गया। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है पता है? मान लो मैं एक हैकिंग टीम के साथ जुड़ा हूँ, या फिर सोलो भी काम कर सकता हूँ। मान लो मैं एक हैकिंग टीम के साथ जुड़ा हूँ, वो लोग किसी बड़े कंपनी को टारगेट कर रहे हैं कि इस कंपनी को मैं हैक करूंगा, इसकी मेन सिस्टम में मैं एंटर करूंगा। तो भाई बहुत बड़े कंपनी है, वहां पे ऐसे ही रिमोटली कोई एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा खासा हैकिंग टीम होता है, साइबर टीम होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका सिक्योरिटी है बहुत अच्छा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक ऐसा पर्सन होता है, या फिर उस हैकर को ही ऐसा पर्सन बनना पड़ता है कि आप जाके उस कंपनी के किसी भी पर्सन से अच्छे दोस्ती, अच्छे बातचीत करने लगो, उसका भरोसा जीत जाओ। ये जाके फिर आपको एक, आप शायद रबर डकी बना लो एक, या फिर आप कुछ ऐसा बना लो, ऐसा पेलोड बना लो जो उस रबर डकी में डाल के आप उससे अच्छा खासा रिश्ता बना के उसके द्वारा वो कंपनी के किसी भी सिस्टम में उस पेन ड्राइव को, उस रबर डकी को किसी ना किसी तरीके से एक बार इंस्टॉल करवा लिया। ऐसा नहीं होता है कि पेन ड्राइव डालो फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। जो पेलोड बनाता है अच्छा हैकर, बहुत बड़ा हैकर जो होता है, वो भाई तुम पेन ड्राइव उसमें डालोगे, वो खुद ब खुद डेटा लेके चला जाएगा उसके अंदर, और आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ा सा सिस्टम क्रैश कर रहा है, कुछ हो रहा है, सिस्टम रिबूट हो रहा है, ऐसा लगेगा। और जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं वो भी बहुत दिमाग वाला होता है। वो भी किसी किसी ऐरे गैरे लोगों को तो नहीं पकड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए। वो टारगेट करेगा कंपनी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे वीक पॉइंट को वो टारगेट करता है, तभी जाके वो सोशल इंजीनियरिंग कर पाते हैं। समझे? जो इंस्टाग्राम और फेसबुक हैकिंग वाले हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग तुम लोगों के लिए भी काम आएगा बहुत। हैकिंग सीखते रहो, पता चल जाएगा। चलो दूसरे दूसरी चीज देखते हैं। जैसे कि मान लो फिशिंग। फिशिंग क्या होता है गाइस? जैसे आप लोग मछली पकड़ते हैं चारा डाल के, ये भी सेम वही तरीके से होता है, सेम तरीके से होता है। आपको चारा डालना पड़ता है। आप चारा डाल रहे हो, शायद मान लो एक पर्सन है जिसका आपको डिटेल्स निकालना है, जिसका जीमेल का पासवर्ड, जिसका किसी भी चीज का पासवर्ड वगैरह लेना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके सामने उसी वेबसाइट का, मान लो आप फेसबुक हैक कर रहे हो उसका, तो आप फेसबुक की तरह एक फिशिंग पेज तैयार कर रहे हो अपने सिस्टम से, और उसका लिंक
आप उस बंदे को भेज के किसी ना किसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा यूज करके उसको मैनिपुलेट करके बोलते हो कि भाई इसको आप लॉग इन करो, इससे आपको ये फायदा होगा वो होगा। बस अब कर दिया। और और वो अगर वहां पे जाके उसको लॉग इन कर लिया, बस उसका पासवर्ड उसका डिटेल्स आपके पास। और वो उसका फिशिंग के साथ अगर आपको फिशिंग एडवांस तरीके से फिशिंग कर लिया, तो भाई वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे कि ये फर्जी वेबसाइट था, ये फर्जी चीज था। और रियल चीज देखेंगे लेकिन ओरिजिनल चीज आपके पास चला आएगा, उसका क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही होते हैं। और मान लो कुकी थेफ्ट। कुकी थेफ्ट क्या होता है? आप किसी भी कंप्यूटर में किसी भी वेब ब्राउजर में कुछ भी करते हैं, उसका एक कुकी सेशन होता है। वो सब आप लोगों को आगे जाके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ मैं नहीं दिखाऊंगा। आगे जाके सब कुछ बारीक से एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। तो मान लो आप उसका कुकी सेशन का किसी का कंप्यूटर आपके पास मिल गया। मान लो किसी का कंप्यूटर मिल गया, तो उसका कुछ हैक करना है या फिर उसका क्रेडेंशियल निकालना है, ये देखना है कि वो क्या सर्च करते क्या करता है। तो उसका कुकी निकाले आप। जो उसका हिस्ट्री है वहां पे जाके उसका कुकीज वगैरह होता है, वहां से कुकी सेशन से उसका कुकी सेशन को, कुकीज आईडी को, एक कुकी सेशन होता है आईडी की तरह, पैरामीटर की तरह, उसको अब निकाल लिया। लेकिन उसके बेसिस पे अगर उसके ऊपर आप वल्नरेबिलिटी ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट कर देते हो, बस हो गया आपका काम। वो बंदा भी गया, आपका काम हो गया। उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चल रहा है उसको। ऐसे ही होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। सेम जो मैं पहले बताया उसके जैसा ही है। मैलवेयर है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, बैकडोर है। अब किसी के समझ में आएगा बैकडोर क्या, पीछे के दरवाजा। हाँ, ये पीछे पीछे के दरवाजा की कॉन्सेप्ट की तरह ही है। मान लो आप मेरे कंप्यूटर को हैक कर रहे हो, मेरे सिस्टम को हैक कर रहे हो। अब ऐसा हैकिंग आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, बैकडोर हैकिंग, जिससे आप मेरे सिस्टम तक तो आ गए, लेकिन जब आप मेरे सिस्टम को सामने से हैक कर रहे हैं, तो जब मैं सामने सिस्टम सामने से जब आप हैक किए, तो उसको डिफेंड जब करने लगा, मैं उसको जब मैं ब्लॉक करने लगा, तो मेरे सिस्टम की बैक डोर से, मतलब पीछे की दरवाजा हो जाता है, एक ओपन हो जाता है बैक डोर। जब आप मान लो मैं तब आपको सामने से ब्लॉक कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ भाई हैकर तो ब्लॉक हो गया, नहीं आ पाएगा। तभी हैकर अपना चाल चल के बैक डोर से एंट्री लेता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको धीरे धीरे, आई गेस। अगर ना होए तो मेरे को बता देना, मैं कोशिश करूंगा और और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, सब कुछ एक्सप्लेन करके डिटेल्स में आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। समझे? यहाँ पे देखिए कितने सारे साइबर अटैक्स होते हैं। किसी की आप मान लो किसी के कंप्यूटर में मैलवेयर इंजेक्ट कर देते हो। मैलवेयर एक क्या बोले उसको, मतलब जैसे आप मानते हो एक वायरस होता है, पेलोड होता है, ऐसा ही होता है मैलवेयर। आप किसी की सिस्टम में मैलवेयर इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? उसका जो क्रेडेंशियल है वो क्रैश करने लगेगा, उसका डिटेल्स आपके पास आने लगेगा। आप धीरे धीरे उसका सब कुछ, मतलब जो कुछ भी आप परमिट करके रखे हो मैलवेयर के अंदर, वो आप निकाल पाएंगे। समझे? समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्लास के ऊपर डिपेंड करके मत रहो। अपना खुद का भी कुछ बनाओ।
जैसे कि आप मान लो ये जो क्लास से आप सीख रहे हो, इसको थोड़ा रिसर्च करो घर में। इसको रिसर्च करो, गूगल करो। आप अभी के ज़माने में बहुत सारे एआईज़ वगैरह आए, उनसे भी बात करो। लेकिन हाँ, हर जगह चैट जीपीटी में जाके ना मत पूछ लेना कि मेरे को हैकिंग कैसे करना है। कुछ नहीं बताएंगे आपको। आ, आ, कुछ एआई होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, मैं व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा, बता दूंगा। वहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको पूरा हैकिंग नहीं सिखाएगा। रिसर्च कर सकते हैं आप कि इसको क्या कहते हैं, इसके आगे क्या होता है, अगर मैं मैलवेयर भेजूंगा किसी में तो क्या होगा, अगर मेरे सिस्टम में कोई मैलवेयर आए तो क्या होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं नहीं खुद से। क्योंकि अगर मैं जो पढ़ाऊंगा वही आप डाल के दिमाग में बैठ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें होता है वो आप सीख नहीं पाएंगे, वो आप नहीं सीख पाएंगे। और मेरा ये स्टार्टअप एकदम अभी से शुरू हुआ, तो मैं भी अकेला पूरा चीज एक साथ नहीं कर पाऊंगा। मैं जो जो चीज करना पड़ेगा वही करके दे देंगे तुम लोगों को, वही लाके आप लोगों के सामने उठा देंगे और बता देंगे कि ये रास्ते से चलो, ये रास्ते से जाने के बाद आपको आपका मंजिल जल्दी मिलेगा। जल्दी नहीं होता है, लेकिन आपके मंजिल की तरफ ये रास्ता जा रहा है। आपको मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैं मंजिल तक हाथ पकड़ के पूरा नहीं पहुंचा सकता। मैं आधा दूर तक लेके जा सकता हूँ, बाकी आपको खुद से करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why ethical hacking is important in today's world? ये आपको सबको पता होना चाहिए कि आज के जमाने में हैकिंग, एथिकल हैकिंग, हैकिंग जो भी बोलो एक ही होता है। वो क्यों जरूरी होता है, क्यों हैकिंग इतना इम्पोर्टेंट होता है, साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आज के जमाने में जो जितना भी बोल ले कि भाई मैं तो बहुत सिक्योर हूं, लेकिन एक बात, कोई भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होता है। और मॉडर्न जो टेक्निक आ रहा है उसमें कंप्यूटर्स, नेटवर्क इतना बढ़ रहा है, स्मार्टफोन्स वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर सब बढ़ चुका है भाई। पूरा दुनिया बेस करके चल रहा है इसी चीज के ऊपर। आपके घर में भी स्मार्टफोन्स वगैरह होंगे, बैंक डिटेल्स होंगे, और आप शायद हैकिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो हैकर्स आएगा, आपकी क्रेडेंशियल निकालेगा और चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आपको पता भी नहीं चलेगा पहले जी कुछ क्या हो गया। जब कांड कर देंगे वो लोग, आपके बैंक से पैसा निकाल लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया, मेरे मेरे को तो हैक कर लिया गया था। तो इसीलिए मेरे मेरे कहने पे आप लोग सीखो, जानो, इस चीज को समझो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हैकर भी बन गया मैं। जिनको समझ में आए वो हैकर बने, और जिनको भाई प्रॉब्लम है, पूरा सीख नहीं पा रहे, वीडियोस को तो देखो मेरा, सीख पाओगे कुछ जो काम आएंगे तुम्हारे। खुद को प्रोटेक्ट करते हुए काम आएगा। ऐसे ही आप हैकिंग सीख के इस दुनिया में जो साइबर वॉर्स वगैरह भी होता है देख रहे हैं आप। और अभी डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में बहुत स्कोप होता है। तो आप शायद यहाँ से बेसिक सीख लिए। आप बहुत सी कंपनी ऐसा होता है जो आपका सर्टिफिकेट्स नहीं देखता है, वो देखता है कि इसके पास कितना नॉलेज है। तो वहाँ पे आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा बिल्ड करके आपका नॉलेज अगर वहाँ पे सबमिट कर पाए तो आपका लाइफ भी बन जाएगा भाई। ऐसे ही पूरा सिस्टम चलता है। इसी कारण आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन सब चीज़ सीखना। तो सभी के लिए आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द शुरू करने इस चीज़ को। आज
पहला मॉड्यूल था, मैं पूरा मॉड्यूल भी आप लोगों के पास भेज दूंगा। पूरा जितना कोर्सेस में जितना चैप्टर्स भी है, जितना टॉपिक्स है, वो सब आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो वही कोशिश में लगे हैं। तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज़ ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो लाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आपको सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मिस हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल का लिंक, इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, अपने फेसबुक हैंडल पर, अपने जो भी दोस्त है सबके साथ शेयर कर दीजिए। सबको सीखने का मौका दीजिए, सबको बताइए कि ये यहाँ पे सिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से और फ्री में। जो आप पैसे देके सीखते हैं वो यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है। तो प्लीज गाइस, बने रहिए। बहुत जल्द अच्छा वीडियो आएगा आपके लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, तो मैं जो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जो बहुत एक्टिव रहेगा, उनके लिए मैं पर्सनली उनको हैंडल करूंगा। अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता है, उनका कोई भी ऐसा कुछ होता है, तो मैं वहाँ पे उनको सिखाऊंगा, पर्सनली दिखाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए जहाँ पे सब डिस्कस कर सके। और कभी कभी वहाँ पे मैं आऊँगा, क्लासेस लूँगा, जो अब लाइव होगा वहाँ पे। सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कर पाएंगे। तो टाटा बाय बाय, नमस्ते। स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर, बिकॉज नथिंग इज सिक्योर। बाय बाय। सब्सक्राइब करिएगा नल पॉइंट सिक्योरिटी को। सी यू।